यदि संपत्ति दो अलग अलग अधिकार क्षेत्र में आती है तो मुकदमा कहाँ दाखिल होगा? इस प्रश्न का उत्तर आज के वीडियो में है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। यदि संपत्ति दो अलग अलग अधिकार क्षेत्रों में आती है तो मुकदमा कहाँ दाखिल होगा? यह विषय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सीपीसी की धारा 16 और उससे संबंधित कानूनी प्रावधानों से जुड़ा है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सीपीसी की धारा 16 का महत्व, यानी धारा 16 के अनुसार संपत्ति से जुड़े विवादों जैसे कि वसूली, बंटवारा, कब्जा या विशेष प्रदर्शन से संबंधित मुकदमे उसी न्यायालय में दाखिल किए जाते हैं जिसके क्षेत्राधिकार में संपत्ति स्थित है। लेकिन जब संपत्ति दो या अधिक क्षेत्रों में यानी कि उसके अधिकार क्षेत्रों में आती है तो क्या किया जाए? तो सीपीसी की धारा 17 का प्रावधान, ऐसे मामलों में सीपीसी की धारा 17 लागू होती है। धारा 17 क्या कहती है? धारा 17 ये कहती है कि यदि कोई संपत्ति दो या अधिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आती है तो वादी यानी कि प्लेंटिफ किसी भी ऐसे न्यायालय मुकदमा दाखिल कर सकता है जिसके क्षेत्राधिकार में संपत्ति का कोई भी भाग स्थित हो। यह प्रावधान वादी को यह सुविधा देता है कि वह उसे संबंधित क्षेत्रों में अलग अलग मुकदमे दर्ज करने की आवश्यकता ना हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक संपत्ति का हिस्सा दिल्ली में है और दूसरा हिस्सा गुरुग्राम में है, तो वादी इस स्थिति में दिल्ली या गुरुग्राम दोनों में से किसी एक जगह मुकदमा दाखिल कर सकता है। हालांकि यह ध्यान देना होगा कि मुकदमा दाखिल करने के बाद उस न्यायालय को पूरे मामले की सुनवाई करने का अधिकार होगा। महत्वपूर्ण जो न्यायिक फैसला था, इस पे काफ़ी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए थे, जिसमें से हर्षद चैमन लाल मोदी वर्सेस डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड 2005 का एक लेटेस्ट जजमेंट था, और रोहित कोच्चर वर्सेस विपुल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड जो कि 2024 का हाल ही का लेटेस्ट जजमेंट था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि संपत्ति का कोई भी हिस्सा दूसरे क्षेत्र में हो या मुकदमा दर्ज करने के लिए अदालत को दूसरे क्षेत्र में जाना पड़े तो मुकदमा उसी क्षेत्र में दर्ज होगा जहां संपत्ति स्थित है। जबकि हर्षद चैमन लाल मोदी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि संपत्ति विवाद में अदालत का अधिकार क्षेत्र केवल उसी संपत्ति पर होता है जो उसी क्षेत्र में स्थित हो। व्यवहारिक सलाह यह है कि यदि संपत्ति दो क्षेत्रों में आती है तो वादी का सबसे पहला यह तय किया जाना चाहिए कि कौन सा न्यायालय अधिक सुविधाजनक है और तर्कसंगत होगा। दूसरा यह था कि अदालत में दाखिल करते समय संपत्ति से संबंधित सभी दस्तावेज और जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक है। तीसरा, मुकदमा दाखिल करने से पहले किसी योग्य वकील से जरूर परामर्श लें। तो कंक्लूजन यह निकला, यदि संपत्ति दो अलग अलग क्षेत्रों में आती है तो वादी के पास विकल्प होता है कि वह दोनों में से किसी एक अदालत में मुकदमा दाखिल करे। सीपीसी की धारा 17 इसी स्थिति में वादी की मदद करती है। ऐसे मामलों में सही कानूनी प्रक्रिया का पालन बेहद जरूरी है। अगर यह जानकारी आपको उपयोग में साबित हुई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सवाल और सुझाव कमेंट्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।